किसी के घर पे किसी के धर्म का झंडा उतारना किसने हक दिया तुम्हें? कहाँ से आया? एक मिनट, किसने दिया? तुम्हारे यूपी से आया? कितना उपद्रव होता है यूपी से होता है। किस लिए आया? किस लिए आया? तुम बताओ किस लिए आया? भाई बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए आया है, इसलिए आया। पहले मणिपुर तो देख लेते, बांग्लादेश जा रहे हो। मणिपुर सारा 2 साल से 1.5 साल से घर घर बस नहीं रहा है। हाँ, बाहर तुम जा रहे हो देखने के लिए, असली अंधभक्त है ये। हम अगर अपने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर दे या कुछ उनके तारीफ में बताता हूँ, तो हम अंधभक्तों के, हम तारीफ में बताता हूँ। अपना घर देखेगा कि बाहरी घर देखेगा? बताना, पहले अपना घर देखेगा ना। हमारा घर पूरा सुबह से लेके 8 बजे तक देख लिया, 8 घंटे। बहुत देर हो गई है, अब काम की बात हो रही है। ये हो गई, बहुत देर हो गई, बहसबाजी हो गई, अब हो गई काम की बात। देखो, ये फ्री में रेड़ू लेना बंद कर दो, सबके सब। महंगाई अपना आप कम हो जाएगी, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। किसको दिल्ली में किसको लाओगे ये बताओ ना, सीधा सीधा। दिल्ली में जो काम कर रही है वही आएगा, केजरीवाल ने काम करा है। आप फ्री की रेवड़ी को बंद करना चाहते हो कि लाना चाहते हैं? ये तो कह रहे हो कि देंगे हम। भाई साहब एक बात ये तो बताओ, देंगे। अरे सुनो, मोदी जी का राशन क्या है? 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हाँ, ये आपने सवाल अच्छा किया है, इसका जवाब दे रहा हूँ। फ्री की रेवड़ी नहीं है। नहीं, सुनो भैया, सुनो, राशन दे रहे हैं, राशन से आपका सिर्फ पेट भर रहा है। पहले की सरकारें ले जाती थी, इतना ले जाती थी कि आपको क्या क्या मिल रहा है। आज नीरव मोदी भाग गया, तभी विजय माल्या भाग गया, तभी ललित मोदी भाग गया। ये कौन लेके गया? क्या ले गया? कौन लेके गया? अरे भाई, कौन लेके गया? मतलब इंडिया से बाहर नहीं चल रही है क्या? इतना कार्रवाई चल रही है कि आज तक आया नहीं, आज तक रिकवर नहीं हुआ। राइट अप हो गया, एमपी हो गया। एक भैया कानून व्यवस्था भी है, ऐसे दूसरे के घर में जाओ और माल लेके चले आओ, ये स्थिति नहीं है। उनसे पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर निकलेगा, तब जाके होगा भैया, ऐसा नहीं हो जाता है। अब सुनो, एक मिनट, कायदे की बात। रूल बने हैं, कानून बना 2014 तक कांग्रेस भी राशन देती थी, फ्री में नहीं देती थी। 1 किलो, 1 मिनट, 1 किलो मतलब 2 रुपया किलो चना, वो गेहूं, और 2 रुपया किलो चावल। लोग बाग शान से थैला लेके जाता था और हक से मांगता था, चले भाई पैसे मेरा राशन दे। आज है ना, वही आदमी एक मोदी जी का थैला लेके आता है, 5 किलो आटा और 25 किलो का थैला, 25 रुपए का थैला वो लेके आता है। ये उन लोगों में से अब रह गए, उनके समय 5 किलो के बजाय 50 किलो मिल रहे थे क्या? उनके समय में 5 किलो के बजाय 50 किलो मिल रहे थे। से लाते थे, भिखारियों की तरह भीख नहीं मांग के लाते थे, अपने लेके आते थे। मोदी जी सिर्फ बेचारे, 1 मिनट भाई, भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगते थे, कह रहे थे। अरे बोरी लेके जाते थे, उसमें भर के लाते थे। आज बोरी भी तो उनका है, आराम से जा रहे हो, सीना ताने, अंगूठा लगा रहे हो अपना, भाई लेके आ रहे हो इस देश को। भाई साहब, ये तो है, देखो भक्त पूरे, मैं वैसा भक्त नहीं कहूँगा। आज तक मोदी जी ने 11 साल के अंदर 66 करोड़ रुपया अपनी छवि चमकाने के लिए, 66 अरब रुपया अपनी छवि चमकाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, अपने देश में जनता का बुरा हाल है और विश्व गुरु बनने 66 अरब रुपए अगर ये किसी गरीब के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए किए होते ना, ऐसा करना चाहते हैं आप? बताइए, हर गरीब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है आज, हमको बताइए आप। मैं बताता हूँ, बताइए। 81 करोड़ आदमियों को मोदी जी राशन दे रहे हैं। अरे उनका पेट भी नहीं भर पाए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है। पेट भर दो ना, रोजगार भाई, तुम पढ़ो लिखो रोजगार लो, लेकिन पेट क्यों भरा जा रहा है जान रहे हो? अरे बहुत सारे गरीब भी है भैया, जिनके घर में लाले पड़े हैं खाने को, तो इसलिए वहाँ से मिल रहा है। तो गरीब है। जो बंदा आज बीटेक कर रहा है, MBA कर रहा है, ठीक है, अभी फार्मा कर रहा है, उनका नारा ये है कि जाके तुम पकौड़े तलो, ये रोजगार है, ये गरीबी नहीं है तो क्या है? अगर जो बंदा 200 रुपए पर डे कमाता है वो बेरोजगार नहीं है। आज 200 रुपए में क्या होने वाला है? एक तेल की बोतल आ रही है 200 कुछ रुपए, उसमें क्या होने वाला है ये मेरे को पता है। तो बेरोजगारी नहीं है तो गरीबी नहीं है तो क्या है? दिल्ली से लेके गांव तक के शहर की बात कर रहा हूं भाई, बहुत गांव में नहीं जाऊंगा जहां खेती वेती होती है। गांव से दिल्ली से लेके छोटे छोटे शहरों में भी एक ठेला लगाने वाला 2000 रुपए से कम नहीं बचा के ले। चलते चलते मेरी एक लास्ट बात, देश ने, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट,
देश ने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की 14 के बाद। आदमियों को जीना सिखाया, खाना सिखाया, कपड़े। एक मिनट मैं ठेला नहीं, सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दो, सारे कॉलेज बंद कर दो, सारे यूनिवर्सिटी बंद कर दो। ये तो उन्होंने नहीं कहा। आप रोजगार पे रोजगार मांग, तुम्हारी रोजगार को, अगर तुम्हारी रोजगार यही है पकौड़े तलना, ठेला लगाना, तो आदमी 10 साल अपना टाइम स्पेंड क्यों करे, इतना माथा पच्ची क्यों करे, क्यों करे, पढ़ाई ना करे, उसी के जगह किसी दुकान पे सीख ले और लगाए ठेला। पकौड़ा, इडली, डोसा, ये जो भी बेचने के लिए कहा गया है, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो थोड़े से एकदम गरीब घर से हैं, जो थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे, उनके जो पढ़ाई लिखाई किया है भाई, उसको आज भी नौकरी है। किसका है? नौकरी जा रहा है बीटेक एमटेक वालों को। एक सवाल पूछूं इसी देश। पूछिए। एक बात बता दो, केजरीवाल से कांग्रेस से तुम्हें हेटक क्या है? ये बात पूछिए। हेटक क्या है उनके आने से? अच्छा, आप कांग्रेस के समर्थक? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को छोड़ो, सिर्फ जो है हेटक बताओ। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत, अरे हमारी पर्सनल दिक्कत नहीं है काका, हमारी पर्सनल दिक्कत नहीं है। छाती पे पैर रखा है, अभी मुंह पे पैर। ये संजीवनी बूटी वाले हैं, ठीक है। हम पेंशन क्यों उम्र में टेंशन ले रहे हो काका? हाँ, पेंशन की उम्र में टेंशन ले रहे हो, पेंशन भी चली जाएगी, टेंशन चली जाएगी। पता मुझे, आई डोंट रिस्पेक्ट। थोड़ी बात। What are you speaking me? बोलो इधर। Yes. What are you speaking me? What is question? वाटर मत कर लो, मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुआ हूँ, समझा? मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान की नाक है, जैसा अलीगढ़ जस्टिस यूनिवर्सिटी का थे। मुद्दा दूसरा लगाओ। इनका कोई सवाल है नहीं, इनका कोई सवाल है नहीं, इसलिए जवाब नहीं मिलेगा। सर देखो, बिल्कुल हमारे देश ने सन 2014 के बाद बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की, ठीक है। दुनिया पता नहीं पेट्रोल खोज रही है, समुद्र से खोज रही है, हम मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं, ये हमारी तरक्की है। फिर कुछ ऐसे लोग बाग जो नई उत्पत्ति है, इनकी एकदम कुछ संख्या ज्यादा ही बढ़ गई है, और ये हिंदुस्तान के नहीं है। अगर ये गलत बात का विरोध नहीं कर सकते तो ये हिंदुस्तानी नहीं है। जैसे कहूँ, वो कहती है ना बीजेपी, पाकिस्तान चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ इन्हें अफगानिस्तान भेजो, मायने पता लगेगी कि देश प्रेम का। भाई वाह, अब ऐसे भी मुद्दे आएंगे, अगर ऐसे मुद्दे आएंगे, अगर ऐसे चच्चा जान लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देंगे तो हम डायरेक्ट कहेंगे बटोगे तो कटोगे, ये कहानी होगी। बटने की कहानी है, पर हमें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे आजा पाजा। निकाल लो मेरी कहानी, निकाल लो मेरी हिस्ट्री भाई साहब। हर देश के नागरिक का मैं कहता नहीं हूँ कि भाई तुम किसी पार्टी के भगत बनो, मत बनो, देश प्रेमी बनो, देश के भगत बनो। कैसे? गलत बात देश के प्रेमी बनो, देशभक्त बनो, गलत बात का विरोध करो। अगर तुम्हारी तरह जनरेशन होती ना सन 47 में, तो आज भी तुम गुलाम होते, आज आजाद नहीं होते। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े नेता जिन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, आज वो एक मिनट, आज वो अगर देखते होंगे ना, कहते ना आत्मा सभी रहती है, तो वो ये देख के कहते होंगे कि हमने पता नहीं किन कदों के लिए हमारी जैसी जनता को या हमारी जैसी जनरेशन को ये कदर कहते हैं ये लोग। तो हमारी जैसी जनरेशन में क्यों फिर से गुलाम नहीं हो पा रहे हो जाओ ना गुलाम। हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? नेताओं के गुलाम हो जो गलत बात को सही बात का विरोध नहीं कह सकते। गुलाम तुम किसके गुलाम हो? तुम इसके साथ बैठो हो, मुझसे क्यों करोगे? तुम डायरेक्टर हो, तुम डायरेक्टर हो, तुमसे बड़ा कोई इतिहास नहीं है। तुम इतिहास बताओगे और सुनाओगे, तुमसे बड़ा डायरेक्टर नहीं सुनो तो बताओ। पहले पूरी बात सुन लिया, अरे सब सुन लो तुम, पहले पूरी बात सुन। तुम जानते हो कितनी बड़ी सरकार, कितनी बड़ी चोर है? तुमने बताया किसी के बारे में, चोरों के बारे में? कौन को चोर कह दिया मैंने भाई? किसको? तुम बोल नहीं पाओगे। चोर दुनिया सरकार चोर है, दुनिया ऐसे घूमती नहीं आके खड़ी होगी आपकी मीडिया में। रुक जाओ, चलो तुम अपना इनसे क्वेश्चन करो, नहीं।
भाई आप भी साहब चोरो देश के बारे में सोचो, बोलने दो, इनको भी बोलने दो। देश के बारे में सोचो, हर चीज को उसका नेगेटिव और पॉजिटिव समझो, ठीक है ना। ये नहीं है कि किसी भी नेता को उसके गुलाम बन जाओ या किसी पार्टी के गुलाम बन जाओ। जो गलत विचारधारा है यार, इनकी विचारधारा अपनी विचारधारा है, आपकी विचारधारा आपकी है, ये अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये कौन सी विचारधारा है जो गलत बात का विरोध नहीं कर सकते? गलत बात को भी ये हाँ कहेंगे। अगर है ना, अभी घोषणा चालू हुई है, अभी उसे क्लियर मत समझो। केजरीवाल ने कह दिया 2100 रुपए देंगे और ये देंगे और वो देंगे। कांग्रेस ने कह दिया कि भाई 400 यूनिट बिजली देंगे और 3100 रुपए देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा कर दी। अब ये पूछते हैं कि सवाल करते हैं कि कहाँ से लाओगे? अब यही घोषणा अब बीजेपी भी करेगी, घोषणा पत्र निकालेगी, क्योंकि उसने भी जीतना है। वो कहेगी हम 5100 रुपए देंगे, 800 यूनिट देंगे, पर ये उससे नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से लाओगे। हम इनके सारे वक्तों को विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे सम्मान पर हाथ उठा दिया है। ऐसे ही समझ लो, इनकी जवान से थप्पड़ निकला है और मैं इसका विरोध करता हूँ, इसका आंदोलन भी करता हूँ। भाई क्यों करूँ ना करूँ? मेरे आप बताओ, आपके इष्ट देवता कौन है? मेरे इष्ट देवता श्री राम है, भोलेनाथ है, डायरेक्ट है। ठीक है भाई, नहीं एक नहीं है, उसमें नहीं यार, एक है। नहीं, भगवान पे नहीं। तो हमें अफगानिस्तान कैसे भेज दिए? फिर कैसे भेज दिए? भाई इसे जवाब दीजिए, हमको क्यों भेज रहे हैं? हमारे इष्ट देवता यहाँ पे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हाँ, हम अखंड भारत में आपका अफगानिस्तान नहीं आता है क्या? अखंड भारत में आता है। आप अखंड भारत की बात करते हो। आपने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान को जोड़ लो या पाकिस्तान को झुका के जोड़ लो। भाई आपने कहा कि मैं अफगानिस्तान चला जाऊं। मैंने नहीं नारा लगाया। अखंड भारत कब बनेगा? जब तुम्हारे नेता कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं चाहिए, ऐसे झूठे भरे लोगों को नहीं चाहिए भैया। हम अपनी आर्मी को बढ़वाएंगे, हम इन्हें लाकर अपनी, ये किसी के नहीं है। और आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो, आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो। आपके देश की आर्मी मारी जाती है, आपके देश की आर्मी मारी जाती है और आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो। अब सीधी सी बातें चलने से पहले ये वो हैं, बुरा मत मानना भाई, ये वो लोग हैं। अगर मुसलमान रिक्शा ठेके वाला है, रिक्शा ठेले वाला है तो उसे पेल देंगे, और मुसलमान पैसे वाला है तो तुम हलाल सिखा दो, क्यों सिखा दो? क्या बात है भैया? हाँ बोलो। अरे यार अब छोड़ो यार। हलाल क्या है? खाली हलाल क्या?